नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल GDA एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्नों का संकलन किया था। आज हम लोग देखेंगे नए प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। यह कथन डॉक्टर VR अम्बेडकर का है। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक मानव की संकल्पना प्रस्तुत किया एडम स्मिथ ने। तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1935 के भारत शासन अधिनियम से हुआ। चौथा प्रश्न है, बोदा की पुस्तक है 6 बुक्स कंसर्निंग द स्टेट। पांचवा प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार TGT PGT में रिपीट किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। सातवां प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। आठवां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। नौवां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है राज्य का कोई धर्म ना होना। 10वां प्रश्न है, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। 9वां प्रश्न है हमारा, गोलकनाथ केस संबंधित है मौलिक अधिकार से। यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। 12वां प्रश्न है, राज्य पद को परिभाषित करता है अनुच्छेद 12 में। शमशेर सिंह केस संबंधित है राष्ट्रपति के अधिकार से। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक अधिकारों की संख्या है 11। मिनर्वा मिल्स केस संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। यह भी कई बार रिपीट किया गया प्रश्न है। 16वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। 17वां प्रश्न है, केशवानंद भारतीय केस संबंधित है आधारभूत संरचना सिद्धांत से। 18वां प्रश्न है, अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। 19वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 में। यह भी कई बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। हमारा 20वां प्रश्न है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। 21वां प्रश्न है, संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 22वां प्रश्न है, अनुच्छेद 148 संबंधित है नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने स्तर पर अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि उनको भी हमारे इस वीडियो से उन्हें लाभ मिलता रहे। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है, पिछली वीडियो को, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 23वां प्रश्न, अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। 24वां प्रश्न है, अनुच्छेद 315 संबंधित है संघ लोक सेवा आयोग से। 25वां प्रश्न है, अनुच्छेद 324 संबंधित है भारत का निर्वाचन आयोग से। 26वां प्रश्न है,
थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 27वां प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। 28वां प्रश्न है, आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। 29वां प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग के अध्यक्ष बने 1919 में। 30वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की 1943 में सिंगापुर में। 31वां प्रश्न है, इंडिया स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। 32वां प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 33वां प्रश्न है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। 34वां प्रश्न है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं A.V. डायसी। 35वां प्रश्न है, जैव राजनीतिक की अवधारणा प्रस्तुत किया फूको ने। 36वां प्रश्न है, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। 37वां प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। 38वां प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। 39वां प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में। यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। 40वां प्रश्न है, भारत में भाषाई आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। 41वां प्रश्न है, भारत ने राजभाषा अधिनियम लागू किया 1963 ईस्वी में। 42वां प्रश्न है, आदर्शवाद के जनक कांट हैं। 5वां प्रश्न है, मतों को तौला जाना चाहिए गिना नहीं, ये मिल ने कहा है। एसे ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक प्रिस्टले हैं। 45वां प्रश्न है, उपयोगितावाद को सुख दुख सिद्धांत भी कहा जाता है। उपयोगितावाद को सुख दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। 46वां प्रश्न है, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यह पुस्तक बेंथम की है। 47वां प्रश्न है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लास्की का है। 48वां प्रश्न है हमारा, सकारात्मक उदारवाद के जनक ग्रीन हैं। 49वां प्रश्न है, स्पेंसर के सिद्धांत को कहा जाता है शरीर का सिद्धांत। 50वां प्रश्न है, आर्थिक नकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है एडम्स स्मिथ को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।